नमस्कार जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। धनबाद की कोयला चोरी, हजारीबाग की कोयला चोरी, रामगढ़ की कोयला चोरी आप बहुत देख चुके। साहेबगंज की पत्थर चोरी, लेकिन गिरिडीह की पत्थर चोरी बिल्कुल वैसी है जैसे कंबल उड़ करके घी पीना। जी हाँ, आप सोचिए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, पूरे 20 साल से यहाँ पत्थर की चोरी चल रही है। अवैध पत्थर का खेल चल रहा है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, इस हमाम में सब नंगे हैं। तो खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर गिरिडीह की है। यहाँ 20 साल से पत्थर माफिया का राज चल रहा है। सरकार को हर रोज लाखों की चपत लग रही है, लेकिन प्रशासन यहाँ मूक दर्शक बना हुआ है। खास करके गिरिडीह का खनन विभाग। गिरिडीह जिले में धनवार प्रखंड के कैला ढाब क्षेत्र अंतर्गत पदनाटांड में बीते करीब 20 साल से अवैध पत्थर खनन का ऐसा सिंडिकेट फल फूल रहा है, जिसने न सिर्फ सरकारी राजस्व को रोज लाखों रुपए की चपत लगाई, बल्कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र की भी ये पूरी पोल खोल दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय से खुलेआम चल रहे इस अवैध कारोबार पर आज तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हो सकी। यह सिर्फ अवैध खनन का मामला नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित माफिया नेटवर्क का उदाहरण है, जहां नियम, कानून, पर्यावरण और आम लोगों की जिंदगी सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। खनन माफिया का यहाँ संगठित नेटवर्क है। यहाँ दिन में सन्नाटा रहता है और शाम होते ही धमाके। सूत्र बताते हैं कि पदनाटांड की खदानों से निकाले जा रहे पत्थरों को सुनियोजित तरीके से खीजरसोता और कोडरमा के क्रशर प्लांटों तक पहुंचाया जाता है। बिना किसी वैध कागजात और अनुमति के ये खेल सालों से जारी है। 20 साल से चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार दिन में खदानों में सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तेज धमाकों के साथ ब्लास्टिंग शुरू हो जाती है। ये पूरा ऑपरेशन बेहद व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इसके पीछे एक मजबूत और संगठित सिंडिकेट काम कर रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस पत्थर माफिया कौन कौन है। यहाँ पर पत्थर सिंडिकेट में कौन कौन है। ग्रामीणों के अनुसार इस अवैध खनन के पीछे 2 बड़े गिरोह सक्रिय है। पहले गिरोह में शैलेश वर्मा का नाम आता है, चितमाटांड की राजधनवार के रहने वाले। आरोप है कि राजनीतिक रिश्तों का फायदा उठाकर अवैध खनन को संरक्षण देते हैं। दूसरा नाम है अनुज वर्मा पर्सन, और संदीप वर्मा जो यही झारखंड के रहने वाले हैं। अब दूसरे गिरोह में आते हैं। दूसरे गिरोह में महेंद्र मोदी धनवार के, अनुज वर्मा पर्सन के। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि कुछ स्थानीय लोग, धार्मिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए लोग इन गिरोहों को संरक्षण देने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन ग्रामीणों में इसको लेकर बहुत गहरा आक्रोश है। अब सवाल उठता है कि प्रशासन खामोश क्यों है, या फिर प्रशासन किसमें मिलीभगत है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर 20 साल से यह अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है, तो क्या प्रशासन की इस पर नजर नहीं पड़ी होगी? क्या यह महज लापरवाही है, या फिर किसी बहुत बड़े स्तर पर मिलीभगत? ग्रामीणों का यह भी कहना है कि खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय में कई बार इसकी लिखित शिकायत दी गई, लेकिन हर बार मामले को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इससे यह संदेह और गहरा हो जाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के भीतर ही इस सिंडिकेट को संरक्षण मिल रहा है। ग्रामीणों की जिंदगी से यहाँ खिलवाड़ हो रहा है और उनके ऊपर हर दिन मौत का खतरा मंडरा रहा है। खनन कार्य वन भूमि से महज 10 मीटर की दूरी पर किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर यहाँ प्लास्टिंग की जा रही है और आसपास के घरों में दरार पड़ चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि हर शाम जब ब्लास्टिंग होती है तो ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया। बच्चे और बुजुर्ग दहशत में जीते हैं। यह स्थिति किसी बड़े हादसे का अंदेशा देता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब भी बिल्कुल चुप है। यहां कानून का खुलेआम धज्जी उड़ रही है। यह पूरा मामला कई गंभीर कानूनों का उल्लंघन है। आईपीसी की धारा 379, 120B, 34, 414, 427, 268, 290, 336, 337, 338, 506, MMDR 1957,
और फॉरेस्ट एक्ट 1980, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884। इसके बावजूद कार्रवाई का अभाव यह दर्शाता है कि कानून का खौफ बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका है। अब सवाल यह है कि सरकार को रोज लाखों का नुकसान हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इस अवैध खनन से सरकार को रोज लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सवाल यह है कि इस नुकसान की भरपाई करेगा कौन? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन इस पूरे खेल से अनजान है या जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं? ग्रामीणों की चेतावनी है कि अब नहीं तो कभी नहीं। स्थानीय लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्दी इस अवैध खनन पर रोक नहीं लगी तो वह आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उनकी मांग है कि पूरे सिंडिकेट की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी हो और अवैध खनन पर तत्काल रोक लगे। प्रभावित परिवारों को मुआवजा और सुरक्षा मिलने का भी निष्कर्ष है। अब सवाल यह एक सिस्टम का, यह मामला सिर्फ अवैध खनन का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का। 20 साल तक कोई अवैध कारोबार बिना रोक टोक अगर चलता रहे तो यह साफ पता चलता है कि पूरी व्यवस्था यहां फेल हो चुकी है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कब तक चुप्पी साधे रहती या फिर पत्थर माफिया पर कोई सख्त कार्रवाई होती है। सवाल यह भी है कि इस पत्थर माफिया की मदद कौन कर रहा है? कहते तो ये है कि गांडेय विधानसभा से चुनाव लड़ने वाला एक शख्स इस पत्थर माफिया का सर कार्यवाह है, उसका हाथ ही पत्थर माफिया के सर पर है। तो देखना है कि क्या गिरिडीह जिला प्रशासन इस पर एक्शन लेता है या नहीं।